तब तो योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि छात्र संघ का कोई नेता निकले, और खास करके मेरे गृह जनपद से। पूरे प्रदेश में वो छात्र संघ चुनाव नहीं करें। जब तक वो सीट पे हैं तब तक वो छात्र संघ चुनाव कराएंगे ही नहीं। उसके पीछे वजह यह है कि उनको अपनी गद्दी खतरे में दिखाई देती है, छात्र संघ की वजह से। छात्र संघ की वजह। योगी आदित्यनाथ की गद्दी खतरे में। माननीय योगी आदित्यनाथ भी पुस्तकालय मंत्री हार चुके हैं, वो चुनाव लड़े थे छात्र संघ का, तो वो क्या जानेंगे छात्र संघ क्या होता है जो अपना खुद का चुनाव हार चुका हो। आप इतिहास उठा के देख लिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकलौती दो पार्टियां हैं जो चाहती हैं देश और प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। उसके लिए मुखरता से वो लोग सदन में आवाज़ भी उठाते हैं। तो छात्र संघ कभी नहीं चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे नेता होते हैं, यहाँ पे अंगूठा टेक और बाहुबल और धनबल वाले नहीं चलते हैं। दोस्तों, राजनीति की नर्सरी की सबसे छोटी इकाई होती है छात्र संघ। लेकिन ये कह सकते हैं कि शर्मनाक बात है कि पिछले तकरीबन 8-9 सालों से गोरखपुर विश्वविद्यालय में और तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं जहां पे छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। और जब ये चुनाव 2017 के आसपास कहीं ना कहीं बंद किया गया था, तो अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि ये लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं प्रहार है, अलोकतांत्रिक है, और जो लोग इसको बंद करवा रहे हैं, क्योंकि 17 के बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई थी, भाजपा की सरकार आ गई थी, तो अखिलेश यादव ने कहा था कि ये डर के मारे ये तमाम जो चुनाव हैं जिससे कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो पनपते हैं, इस वजह से बंद कराया जा रहा है। अब 2025 में हम आ गए हैं और अब फिर से एक बार सुगबुगाहट ये तेज है कि छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। तमाम जो पुराने छात्र संघ के नेता हैं वो इस बात को मुखरता से लगातार समय समय पर उठाते रहे हैं। एक बार फिर से ये हवा चली है गोरखपुर में, और गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता, पुराने छात्र नेता बैठक किए और तय ये हुआ कि 27 तारीख को, इसी 27 जुलाई को छात्र संघ चुनाव का समागम किया जाएगा। उस समागम में क्या निर्णय निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मनीष ओझा जी हैं। तकरीबन 15 या 14 साल का अनुभव है राजनीति में छात्र संघ चुनाव को लेकर। जमीनी हकीकत जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल जब था और जब जो है इसकी बदहाली शुरू हुई, दोनों के बीच अंतर क्या हुआ, सरकारें बदली और बनी बिगड़ी, तो किन सरकारों में छात्र संघ चुनाव को लेकर ज्यादा अप्रोच किया गया। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल ये है, छात्र संघ चुनाव ना होना, क्या आपको लगता है कि वो लोग जो राजनीति में एंटर करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद करने जैसा है? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र में और राजनीति में प्रथम पाठशाला माना जाता है राजनीति का, और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं चाहते हो। खास करके गोरखपुर का मैं निवासी हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ यहीं से गृह जनपद है उनका, वो कभी नहीं चाहते हैं कि गोरखपुर से कोई एक मुखर नेता निकले जो सत्ता की दलाली ना करे और जो मुखरता से अपनी बात रखे, जनता के जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करे। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए कभी नहीं चाहती है कि छात्र संघ हो। आप इतिहास उठा के देख लिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकलौती दो पार्टियां हैं जो चाहती हैं देश और प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। उसके लिए मुखरता से वो लोग सदन में आवाज़ भी उठाते हैं। और इनके यहाँ कोई है ज़रूर छात्र संघ अध्यक्ष होगा, तो पता नहीं किस किस पद पर। माननीय योगी आदित्यनाथ भी पुस्तकालय मंत्री हार चुके हैं, वो चुनाव लड़े थे छात्र संघ का, तो वो क्या जानेंगे छात्र संघ क्या होता है जो अपना खुद का चुनाव हार चुका हो। गढ़वाल से उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा है, पुस्तकालय मंत्री जैसा छोटा पद भी नहीं जीत पाए, और आज वो प्रदेश का बागडोर संभाल रहे हैं। तो छात्र संघ कभी नहीं चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे नेता होते हैं, यहाँ पे अंगूठा टेक और बाहुबल और धनबल वाले नहीं चलते हैं। छात्र संघ के चुनाव के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम पदों पे चुने जाते हैं, ये छात्र के भविष्य के लिए, छात्र की तमाम सुविधाओं के लिए चुने जाते हैं या फिर बाहर की राजनीति के लिए चुने जाते हैं? नहीं, देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए बड़ी विडंबना है। लोग ये सोचते हैं कि छात्र संघ से निकला हुआ नेता माफिया बनता है या किसी नेता के पीछे लगता है ठेका पट्टी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बार सुनने में आया होगा कि जो छात्र संघ चुनाव होते हैं उनमें जो जीतते हैं उनके पीछे एक काफिला लड़कों का, युवाओं का चलता है। तो जो नेता हैं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं या मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं योगी आदित्यनाथ या फिर राहुल गांधी हैं, तो तमाम लोगों की नज़र उस अध्यक्ष पे पड़ती है कि उसके पीछे जो है इतना वोट बैंक है, इतना काफिला चलता है, किसी रैली में अगर उसको बुलाएंगे तो उसके पीछे इतनी जनसैलाब उमड़ेगा। ये एक परसेप्शन बना हुआ है अंदर से। नहीं,
बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए ये आज की वर्तमान की राजनीति यही हो गई है कि काफिलों में लोग उलझ के रह गए हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि आप छात्र संघ का मुद्दा उठाइए, आप गाड़ी के काफिलों के पीछे ना भागिए, आप लोगों की दुआओं को लेकर के चलिए, लोगों का जन समर्थन लेकर के चलिए। क्या पैदल चलने वाले नेता नहीं होते हैं? एक से एक नेता निकले हैं जो पैदल चल के राजनीति किए, भारत के सदन को वो किए हैं, जागृत किए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे जैसे छात्र भी इन्हीं काफिलों के पीछे उलझ के रह गए हैं, वो समझ ही नहीं पाए। और जो आज जो छात्र नेता बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आपको आज अभी पूछ लिया जाए कि छात्र संघ में क्या क्या मांग होनी चाहिए, क्या क्या मांग कर सकते हैं, छात्र संघ के माध्यम से क्या उठा सकते हैं, शायद उनको भी ये नहीं पता होगा कि छात्र संघ में क्या क्या मांग होती, क्या क्या उठाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग जो सत्तासीन पार्टी के नेताओं के पिछलग्गू बन करके रह गए, वो छात्र संघ के आज नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, अब चूंकि कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं 27 तारीख को, क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? किस तरीके की मांग को उठाना जो है आपको लगता है कि ज़्यादा सकारात्मक पहलू दर्शाएगा और आने वाले समय में जो है छात्र संघ का चुनाव बहाल हो सकेगा? और अभी जैसा कि ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बुलाने की बात भी इस कार्यक्रम की बैठक के दौरान हुई थी, तो वो दोनों चीज़ों को ज़रा बताइए कि मुख्यमंत्री का आना ये सकारात्मक पहलू है क्योंकि सारे बागडोर उन्हीं के हाथों में हैं और बहुत हद तक उन्हीं के हाथों में। अगर वो मुख्यमंत्री कहेंगे कि छात्र संघ चुनाव बहाल करा दीजिए तो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत इशू नहीं है। और वो आएंगे उनके सामने, आप तमाम छात्र संघ के लोग जो है अगर इस बात की डिमांड करेंगे तो हो सकता है उनका मन पिघल जाए। नहीं, मुख्यमंत्री जी का देखिए सीधा सीधा फंडा ये है कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव, यही नहीं पूरे प्रदेश में वो छात्र संघ चुनाव नहीं करें। जब तक वो सीट पे हैं तब तक वो छात्र संघ चुनाव कराएंगे ही नहीं। उसके पीछे वजह यह है कि उनको अपनी गद्दी खतरे में दिखाई देती है, छात्र संघ की वजह से। छात्र संघ की वजह योगी आदित्यनाथ की गद्दी खतरे में। युवाओं में एक जोश जो होता है, वह जोश भरने का काम छात्र संघ का नेता ही करता है, क्योंकि वह जानता है, क्योंकि वह उस डेस्क पे बैठा रहता है जहाँ पे आम छात्र भी बैठते हैं। वो वहाँ से निकल करके अपने प्रदेश के, अपने ज़िले का नाम रोशन करने की कोशिश करता। तो योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहेंगे कि छात्र संघ का कोई नेता निकले, और ख़ास करके मेरे गृह जनपद से। और रही बात वो आपने जो कहा कार्यक्रम के दौरान, मैं वहाँ पे सर्किट हाउस में जो बैठक हुई थी, छात्र समागम तैयारी बैठक जो थी, उसमें मैं था। पहली बात तो अगर समागम समारोह है छात्र संघ का, तो आप सर्वदलीय बैठक है, वो किसी एक पार्टी विशेष के नेताओं का बैठक नहीं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मकसद यही है ना कि बहाल हो जाए चुनाव। मकसद तो यही था कि छात्र संघ चुनाव वाला भैया ने जो प्रयास किया था, वो तमाम मकसद जो है वो शासन प्रशासन के इर्द गिर्द घूमते हैं, एकदम घूमते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। मैं आपसे बताऊं, भैया महेंद्र भैया उपाध्यक्ष रहे हमारे विश्वविद्यालय के, उन्होंने एक सुंदर प्रयास किया था एक मंच देने का कि उस पर सर्वदलीय नेता लोग आएँ और छात्र संघ बहाली की मांग करें। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो भारतीय जनता पार्टी से ग्रसित हैं, उनके द्वारा ये कुटरचित तरीके से रचा गया, मतलब उसको कोशिश की गई कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दिया जाए। ये छात्र संघ चुनाव ना हो करके ये भारतीय जनता पार्टी के समागम का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के समागम का समारोह बन गया है। मैं आपको बताऊं, आप बताइए, आपने पूछा, अच्छी बात है कि योगी जी चाहेंगे तो चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो आज तक आप क्यों नहीं चाहे? आप इतने दिन से हैं सत्ता में, आज तक आप कहाँ थे? तो मैं ये समझूं कि ये चुनावी शगुफा है जो 2027 में है, युवाओं को गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो तमाम छात्र नेता से बात करेंगे तो तमाम लोग यही कहते हैं कि 17 के बाद से बंद हुआ, तो 17 के बाद से योगी आदित्यनाथ आए और इसी वजह से ये सारी चीज़ें बंद हुई। तो योगी आदित्यनाथ की ही तो देना छात्र संघ चुनाव बंद हुआ है। आप बताइए, वहाँ पे बात हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया जाए इस कार्यक्रम में। मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री एक तो पार्टी विशेष का होता है वहाँ पे, और आप मुख्यमंत्री पूरे देश का होता है, देश विशेष खत्म हो जाता है वहीं पे। मुख्यमंत्री देश का कहाँ होता है? प्रदेश का, पूरे प्रदेश का होता नहीं, पार्टी विशेष का होता है। तो आपके लिए मुख्यमंत्री है महाराज, आप तुम्हारे कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं, मेरे लिए मुख्यमंत्री है, वो सबके लिए मुख्यमंत्री है। लेकिन आप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, उसके बाद जाके वो भाजपा के होंगे। अच्छा, नहीं, आप जब वहां पे वो बुलाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पे बुलाए जाएंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पे बुलाए जाएंगे। आप वहां पे भले कांग्रेस के तौर पे आप अपनी बात रखेंगे कि चुनाव बहाली का ये मुद्दा होना चाहिए और जो चुनाव बहाली करा के हम तमाम जो छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को संवारा जाए। तो मुख्यमंत्री वहां पे, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के तौर पे सुनेंगे ना आपकी बातें। वहां भारतीय, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं। मुख्यमंत्री सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं,
उसमें कोई दल नहीं दर्शन अलग हो सकता है, देखिए उनकी सोच और सारी नहीं, आपकी बात पे आ रहा हूँ, कोई दल नहीं है ना आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का, वो बतौर मुख्यमंत्री आएंगे, ठीक। तो आप अगर अभी इतिहास खंगालेंगे मेरे बारे में तो आपको पता चलेगा, मैं कोई भी मांग जन समूह के साथ जाता हूँ या जनता की मांग को लेकर के, छात्र संघ की मांग को लेकर के भी मैं गया हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना डर क्या है कि छात्र नेताओं से कि घर पे पुलिस 2 जीप भेज देते हैं। आप बताइए, आप तो पूरे प्रदेश के, आपने जो बात बोली आप ही की बात पे कह रहा हूँ, ठीक। उस कार्यक्रम के दौरान अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो क्या गारंटी है कि यहाँ के छात्र नेता चले जाएंगे उनके पास? भारतीय जनता पार्टी के चटुकारों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, और जो अन्य दल के नेता हैं समाजवादी के। कहना चाहते हैं अगर मुख्यमंत्री वहां पे आते हैं तो उतनी ट्रांसपेरेंसी तमाम लोगों के बीच में नहीं हो पाएगी, उतना समन्वय नहीं बैठ पाएगा। अगर किसी के अंदर, मैं तो ये भी कहा, एक दिन मैं वीडियो जारी किया था 8 मिनट का, उसमें मैं बोला मुझे मुख्यमंत्री से, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं, मेरा बस एक मांग है, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। अगर किसी के अंदर पूरे जिले में हैसियत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग को ले आकर के खड़ा कर दें कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, और या तो मुख्यमंत्री अपने मुखार बिंदुओं से 2 शब्द बोलने की कोशिश करें कि छात्र संघ चुनाव होगा। किसी के अंदर है हैसियत पूरे जिले में, जो उनको आयोजन समिति को मैं बोल रहा हूँ, जो उनको बुलाने का चेष्टा कर रहे हैं, उनके अंदर ये हैसियत है कि मुख्यमंत्री को बुला करके ये बात करवाने की कोशिश कर पाएंगे? अगर ये बात करवाने के अंदर उनके अंदर क्षमता है तो मुझे मुख्यमंत्री जी से कोई रोष नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, 27 तारीख को समागम किया जाएगा, आपको लगता है निष्कर्ष निकलेगा कुछ इसका पॉजिटिव? देखिए, पॉजिटिव निष्कर्ष तो निकलने की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अब कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। छात्र संघ विद्यालय के बाहर तमाम लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं, तमाम जो छात्र संघ चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या फिर छात्र संघ चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं। तो एक बार अभी हाल ही में प्रवेश परीक्षा कोई हो रही थी, तो उसके बाद तमाम लोग जो छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तमाम लोग शुभकामनाएं बच्चों को दे रहे थे। लग रहा था कि ऐसा माहौल पूरा बन रहा है कि अब चुनाव जो है वो कराया जा सकता है, या फिर दबाव बनाने की कोशिश एक तरीके से कह सकते हैं। देखिए, मेरी तो दिली इच्छा है, क्योंकि मैं भी छात्र संघ का नेता हूं, आज भले किसी पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि जिन लोगों ने बैनर पोस्टर टांगे हैं उन लोगों के द्वारा बैनर पोस्टर के ही माध्यम से चुनाव हो जाए। हो सकता है उनको ये लगता हो तो हो जाए तो अच्छी बात है। मैं भी चाहूँगा कि भाई मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ हैं उन लोगों को, अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, लेकिन बैनर पोस्टर टांगने से अगर चुनाव हो जाते तो बहुत से नेता बैनर पोस्टर टांगते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है। आप अगर उन चीज़ों को लेकर के लड़ेंगे नहीं, अपने अधिकार को मांगेंगे नहीं, अगर भूख मुझे लगी मैं खाना नहीं बोलूँगा खाने के लिए तो मुझे खाना मिल जाएगा। इसी तरह से छात्र संघ चुनाव, अगर आप छात्र संघ के लिए लड़ेंगे नहीं तो कैसे आप छात्र संघ चुनाव कराएंगे? बैनर टांगिए, आप घूमिए। मनीष ओझा जी थे। इस तमाम जो वार्तालाप बातचीत हुई, इसका मेन उद्देश्य था कि आने वाले 27 तारीख को जो छात्र संघ समागम किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो बेसिकली सबका यही है कि चुनाव जो है वो बहाल कराया जाए, और उसी को लेकर एक सकारात्मक बातचीत उन तमाम सर्वदलीय बैठक, तमाम सर्वदलीय लोगों के बीच जो बैठक है इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बहरहाल थमा हुआ है, अभी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। तमाम नेताओं के, छात्र नेताओं के भविष्य इसमें लटके हुए हैं कई सालों से, दशकों से। तो एक बड़ा सवाल है कि इसका चुनाव छात्र संघ का कब कराया जाएगा। लोग लगातार, छात्र नेता इस पर जो है संघर्षरत हैं। आप इस पे क्या मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ये तमाम चुनाव जो है वो टले हुए हैं या फिर स्थगित कराए गए हैं, नहीं हो रहे हैं? आप इसका जिम्मेदार किस सरकार को मानते हैं, किस नेता को मानते हैं? अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।